सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक गंभीर विषय पे बात करने के लिए। आज बात करते हैं यकृत या लीवर से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। आप सब भी जैसा अनुभव करते होंगे कि आजकल लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो इसलिए लीवर से संबंधित समस्याओं के बारे में कुछ जागरूकता आज बढ़ाते हैं। तो लीवर से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके बढ़ने का प्रमुख कारण आज क्या है, क्यों बढ़ रही हैं इतनी ज्यादा समस्याएं। तो इसका प्रमुख कारण हम देखते हैं कि हमारी जो है बदलती हुई जीवन शैली, हमारा जो है बदलता हुआ खान पान, इसका प्रमुख जो है कारण है। आज जो है हर कोई आरामदायक जीवन शैली पसंद कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं कोई कर रहा है, योग प्राणायाम नहीं कर रहा है, और उसके साथ साथ जो है खान पान में हम बहुत ज्यादा जो है तला भुना सेवन कर रहे हैं, मिठाइयों का अधिक सेवन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हम बहुत ज्यादा कैलोरी इंटेक तो कर रहे हैं पर उसको बर्न नहीं कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है एक्स्ट्रा फैट हमारे जो है शरीर में इकट्ठा होता है, हम मोटे हो जाते हैं, मोटापा बढ़ता है, और जिस कारण से जो है एबनॉर्मल फैट भी कई जगह इकट्ठा होता है, और इसी के तहत हमारे लीवर में भी जो है फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो लीवर क्यों प्रमुख है, इस पे बात करना क्यों जो है जरूरी है। पहले कुछ लीवर की हम विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो लीवर जो है हमारे पेट में दाईं ओर ऊपर की तरफ स्थित होता है, और इसके प्रमुख कार्य अगर हम देखें तो प्रोटीन का निर्माण करना, कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण करना, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, रक्त के विषैले या जो है हानिकारक तत्वों को अलग कर रक्त को साफ करना, उसके साथ साथ बाइल जूस का निर्माण करना, आदि आदि बहुतेरे जो है इसके कार्य हैं। और जिससे हम ये कह सकते हैं कि लीवर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, और इसके बगैर जो है जीवन की कल्पना करना भी असंभव सा जो है लगता है। तो अगर हम आज जितनी समस्याएं देखने को मिलती हैं लीवर की, उसमें हम देखते हैं कि मैक्सिमम समस्या जो है वो प्रिवेंटेबल हैं, उनको बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो इसमें जो है कारण क्या होते हैं, लीवर की समस्याओं के लिए कौन से जिम्मेदार कारण हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे प्रमुख है मोटापा। मोटापा जो है सबसे प्रमुख कारण है। जंक फूड, फास्ट फूड, तला भुना इस टाइप का जो है सेवन करना, उसके साथ साथ व्यायाम ना करना, ये भी बहुत बड़ा कारण है लीवर से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए। शराब का सेवन करना, आजकल जो है बहुत सारे युवा वर्ग में देखने को मिलता है कि शराब के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्शन हो जाता है, और वो शराब पीना शुरू करते हैं, अत्यधिक मात्रा में शुरू करते हैं, जिससे लीवर से जुड़ी हुई समस्या उनको जो है बहुत परेशान करती हैं, और कहीं ना कहीं ये स्थिति बहुत भयंकर हो जाती है। अल्कोहलिक जो है लीवर डिसीज होती है, और जो कि आगे जाके हेपेटाइटिस और फिर सिरोसिस ऑफ लीवर जैसी गंभीर स्थिति में परिवर्तित होती है, जिसमें कि लीवर पूर्णतः अपना कार्य करना बंद कर देता है, और लीवर ट्रांसप्लांटेशन तक की जो है नौबत आ जाती है। तो हम बात कर रहे हैं कारणों पे, तो मोटापा हो गया, अत्यधिक वसा का सेवन हो गया, शराब का सेवन हो गया, व्यायाम ना करना, फिजिकल एक्टिविटी ना करना, उसके साथ साथ जो है बहुत सारे लोग बिना चिकित्सीय परामर्श के अपने मन से औषधियों का सेवन करते हैं, उससे भी जो है लीवर की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि बहुत सारे जो औषधि हैं, ड्रग्स हैं, वो हिपैटोटॉक्सिक होते हैं। उनको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, किस समस्या में लेना है, इसकी जानकारी के अभाव में कई बार हम कहीं से पढ़ के, सुन के
या किसी के बताने मात्र से ले लेते हैं और चिकित्सक की सलाह नहीं लेते हैं, तो फिर वो हमारे जो है यकृत को नुकसान पहुंचाती है। उसके साथ साथ बहुत सारे जो है वायरस भी कारण हैं जिनसे जो है वायरल हेपेटाइटिस होती है। प्रमुख जो है वायरसेस हैं हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई वायरस। इनमें से जो है हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, मींस इनसे जब संक्रमण होता है तो व्यक्ति को कुछ बुखार हुआ, भूख लगना बंद हुई, कम हुई, जी मिचलाना, उल्टी लगना, पीलिया होना, ऐसे कुछ जो है लक्षण आए और ये सेल्फ लिमिटिंग मतलब 10 से 14 दिन में अपने आप जो है लक्षण शांत हो जाते हैं, लीवर की समस्या ठीक हो जाती है। तो ये दो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। हालांकि जो ई है, हेपेटाइटिस ई वायरस है, इसका संक्रमण जो है कई बार प्रेग्नेंट लेडीज में बहुत ज्यादा गंभीर होता है, तो वहां पे जो है इसका जो है स्पेशल जो है केयर की जरूरत पड़ती है और उसमें जो है अच्छे से देखभाल की जरूरत पड़ती है। और बात करें अगर हेपेटाइटिस बी वायरस और सी वायरस की, तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन होते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी ब्लड बॉर्न होते हैं, रक्त के माध्यम से इनका संक्रमण जो है मेनली ट्रांसफर होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस ज्यादातर केसेस में संक्रमित मां से बच्चों को जो है ट्रांसफर होता है और सी जो है संक्रमित रक्त के माध्यम से जो है जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इन संक्रमणों से बचने के लिए आप जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएं तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि अब ब्लड जो है स्क्रीन्ड होता है हेपेटाइटिस बी और सी के लिए, तो फिर भी जो है ध्यान देने की जरूरत है। उसके साथ साथ जो है जब आप कहीं नाई के यहाँ जाते हैं तो आपको देखना चाहिए कि ब्लेड नया है जो है कि नहीं है, या ऐसा तो नहीं पहले किसी के उसमें यूज किया है, किसी की शेव में, हेयर कटिंग में, है ना, बाल बनाने में उसको, तो उसको नहीं यूज करना चाहिए। फ्रेश ब्लेड का ही यूज करवाएं। टैटूइंग वगैरह ना कराएं क्योंकि इससे भी ये संक्रमण फैलते हैं अगर इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन नहीं है, स्टेरिलाइज्ड नहीं है। तो इसके साथ साथ अगर आप इंजेक्शन कहीं लगवाते हैं तो वहाँ भी ध्यान देना चाहिए कि जो सिरिंज है, नीडल है, वो फ्रेश है कि नहीं है, स्टेरिलाइज्ड है कि नहीं है। डेंटल प्रोसीजर्स कराते समय बहुत सारा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये कुछ ऐसे माध्यम है। उसके साथ साथ कुछ केसेस में अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी इसमें जो है कारण होता है, उसके माध्यम से भी हेपेटाइटिस बी और सी का ट्रांसफर होता है। तो इन सब चीजों पे ध्यान दे के कहीं न कहीं जो है सावधानी बरत के आप इन सब संक्रमणों से बच सकते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे जो कारण है लीवर की समस्याओं के लिए रिस्पॉन्सिबल, उनसे बचाव हो सकता है। तो आज हम इसी संबंध में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। तो अभी हमने कारण जो है जाने, उसके साथ साथ लक्षण क्या आते हैं। अगर कोई ऐसी समस्या जो है, कोई ऐसा इन्फेक्शन होता है तो उसमें लक्षण क्या आते हैं। देखो, बहुत सारे केसेस में तो ऐसा देखने को मिलता है कि कोई लक्षण नहीं होते हैं और व्यक्ति जब आता है ओपीडी में या चिकित्सक के पास तो बहुत ही एडवांस स्टेज में आता है। तो कई बार तो ऐसा मिलता है। तो इससे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बचाव ऐसे संभव है कि जनरली 30 साल के बाद व्यक्ति को जो है एनुअल हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए, जिससे जो है कोई भी ऐसी स्थिति प्रारंभिक अवस्था में डिटेक्ट हो जाए। और लीवर के लिए स्पेसिफिक जो है अल्ट्रासाउंड
और जो है लीवर फंक्शन टेस्ट साल में एक बार जो है करा लेनी चाहिए 30 साल के बाद में। तो उससे कोई भी चीज प्रारंभिक अवस्था में पकड़ी जा सकती है, उसकी जानकारी हो सकती है। अब दूसरा, अगर किसी में लक्षण आते हैं तो क्या आते हैं, अगर लक्षण आए तो कैसे उनको जो है पहचाने कि लीवर से संबंधित हो सकते हैं और उसमें जो चिकित्सीय परामर्श लें। तो लक्षणों में लीवर जहाँ पे स्थित होता है पेट में ऊपर की तरफ दाईं ओर, वहां पे दर्द हो सकता है, भूख कम लग सकती है, जी मितली हो सकता है, उल्टी लग सकती है, थकान लग सकती है, आलस्य लग सकता है, पीलिया हो सकता है। तो ये सारे जो है कुछ बुखार हो सकता है। तो ये कुछ एक लक्षण भी लीवर से संबंधित समस्याओं में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जो है अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे पास आयुर्वेद में लीवर यकृत से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसकी बहुत अच्छी औषधियां मौजूद हैं। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि लीवर से संबंधित जो भी समस्याएं अगर किसी को आ रही हैं तो अपने नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से जरूर मिलें, वो आपको उचित जो है मार्गदर्शन इस संबंध में दे सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ एक विशेष द्रव्यों का वर्णन है लीवर की समस्याओं से निपटने के लिए। उनमें जैसे कि कालमेघ है, मकोए है, पारिजात है, दारू हरिद्रा है, भूम्यामलकी है। इस टाइप से जो है स्पेसिफिक जो है द्रव्यों का वर्णन किया गया जो कि यकृत पे कार्य करते हैं। कुछ बहुत अच्छी औषधियां हैं हमारे यहाँ जिनका विशेष प्रभाव यकृत पे देखा गया है, जैसे कि आरोग्य वर्धनी वटी, पुनर्नवादी मंडूर, स्वर्ण वसंत मालती रस। उसके अलावा जो है शिवनाग का क्वाथ जो है बहुत प्रभावी है, पुनर्नवा, मकोए और भूम्यामलकी का क्वाथ। तो ऐसी बहुत सारी औषधियां मौजूद हैं आयुर्वेद में। और यकृत संबंधी जितने भी विकार हैं उन पे आयुर्वेद बहुत कारगर है। इसलिए अगर किसी को ऐसी परेशानी है, वैसे तो इस वीडियो में जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उनसे तो अगर ऐसा ये सारे जो बताए गए नियम, बताया गया खान पान, जीवन शैली को फॉलो करेंगे तो यकृत संबंधी रोग होंगे ही नहीं। और फिर भी जो है अगर किसी को परेशानी है तो वो आयुर्वेदिक चिकित्सक से उचित जो है सलाह ले सकता है और आयुर्वेद के माध्यम से इसमें पूर्ण इलाज जो है संभव है। अब अगर हम ओवरऑल एक बार फिर से जो है बचाव की बात करें, प्रिवेंशन की बात करें, लीवर की समस्याओं से कैसे बचेंगे, तो उसमें मैं रिपीट कर देता हूं कि संतुलित भोजन करना है, मात्रा पूर्वक भोजन करना है, व्यायाम करना है, योग प्राणायाम करना है। ये सारी चीजें हमें लीवर से संबंधित जो समस्याएं आती हैं उनसे बचा सकती हैं। तो नियमित व्यायाम, योग प्राणायाम, संतुलित भोजन, मात्रा पूर्वक भोजन, कम से कम वसा जो है का सेवन करें, अत्यधिक वसा का सेवन ना करें, उसके साथ साथ जो है शराब का सेवन ना करें, सुरक्षित रक्त चढ़वाएं और दूषित पानी, दूषित भोजन के सेवन से बचें। टीनेजर्स में जो आजकल लीवर से संबंधित समस्याएं, विशेषकर फैटी लीवर देखा जा रहा। फैटी लीवर का तो आलम ये है कि प्रत्येक 5 व्यक्ति को अगर आप जो है लें तो उनमें से 5 में से 1 को आजकल जो है फैटी लीवर की समस्या देखी जाती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लीवर या यकृत की समस्याएं कितनी तेजी से जो है बढ़ रही हैं। तो टीनेजर्स के लिए या बच्चों में क्या सावधानी बरतनी है, तो उसमें उनको भी जो है बहुत ज्यादा चॉकलेट्स, जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट बंद, टॉफीज है ना, इस टाइप की चीजें जो है मैदे से बने हुए बिस्किट है ना, शुगरी ड्रिंक्स, मीठी जो चीजें हैं ये सब अवॉइड करें, उनको ना दें। टीवी, मोबाइल देखने के समय को कम करें। अधिकांश बच्चे टीवी, मोबाइल का प्रयोग अधिक करते हैं, अधिक देर तक बैठे रहते हैं, जिससे फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, इंटेक ज्यादा होता है, कैलोरी इंटेक ज्यादा करते हैं। उससे भी जो है कहीं न कहीं अनावश्यक फैट हमारे शरीर में, एबनॉर्मल फैट इकट्ठा होता है।
तो टीवी मोबाइल का जो है समय, स्क्रीन टाइम कम कराएं। बच्चों को जो है प्रतिदिन जो है कम से कम 1 घंटे के लिए बाहर खेलने के लिए जरूर भेजें। कहीं नजदीक पार्क हो या खुद जो है जाके खेलने के लिए भेजें। अगर छत पे या बाहर कहीं जगह है वहां भी बच्चे खेल सकते हैं। मीन्स उनको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करने को दें। तो इतने सारे कारणों को ध्यान में जो रख के उनसे जो बचाव मैंने तरीके जो बताए हैं, और अगर फिर भी जो है किसी को कोई लीवर से संबंधित समस्या आ जाती है तो उसके लिए अपने निकटवर्ती आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाएं, वो आपको बेटर गाइड कर सकता है। ये यकीन मानिए कि लीवर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका आयुर्वेद में बहुत अच्छा समाधान मौजूद है। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे विषय क्लियर हुए होंगे, और आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे अपनी बात रखूंगा। नमस्कार।